Dear friends, today we are going to start with the basic introduction of exercise 5.2, chapter 5, क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसका मतलब आप समझें पहले कि अगर हमें कोई एपी दे दिया गया है, एक सीक्वेंस दे दिया गया है, इफ आई हैव बीन गिवन एन एपी विद सम इन इनिशियल टर्म्स एंड आई एम आस्क्ड टू राइट द 15th टर्म और 20th टर्म और 50th टर्म, यानी कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि अगर मुझे एक टर्म दे दी गई है, एक सीक्वेंस दे दी गई है, एक एपी दे दिया गया है जिसकी कुछ एक या दो टर्म्स मुझे लिख के दे दी गई हैं, और उस टर्म्स के लिखने के बाद मुझे अब इससे आगे 20वीं टर्म, 50वीं टर्म या 15वीं टर्म पूछी जाती है, तो मैं किस तरह से उसको निकालूंगा, उसको इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। और इस वीडियो में हम उसी nth टर्म को फाइंड आउट करने का तरीका ढूंढेंगे। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मेरे पास सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास सीक्वेंस है। तो ये जो मैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 जो हैं ये मेरी टर्म्स हैं। तो जो मेरी AP की पहली टर्म है वो मुझे गिवन है। तो A2 क्या हो जाता है मेरे पास A1 प्लस D, यानी कि A1 जो है मेरी इनिशियल टर्म है और D, इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो मेरा D हो जाएगा। सिमिलरली A3 को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना है, A2 के अंदर D यानी कॉमन डिफरेंस को मुझे ऐड कर देना है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मुझे A4 फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, A3 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। इन चीज़ों को A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि A जो मेरी इनिशियल टर्म है वो प्लस मल्टी ब्रैकेट के अंदर मैं 2 - 1 लिख दूं, क्योंकि कौन सी n मुझे ढूंढनी थी वो मुझे लिख देनी है यहाँ पे, और वो मेरे पास आ गई। जैसे मुझे सेकंड टर्म ढूंढनी थी तो n - 1 मैं यहाँ पर लिख दूं तो मेरा 1 आ जाएगा यहाँ पे इनटू कॉमन डिफरेंस। अब आप ध्यान से देखिए कि A जो है वो मैंने लिख दी, और D जो है, यानी कि D किसका लिखना है, मुझे फर्स्ट टर्म का D लिखना है। तो पहला D है, सिर्फ एक ही D है, तो मुझे 1D लिखना है, तो उसमें 1D ऐड हो जाएगा। अगर मुझे A3 निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A प्लस n - 1 इंटू D। तो मेरे पास कौन सा डिफरेंस ऐड करना है मुझे, आप इस फंडे को समझिए, इस बेसिक फॉर्मूला को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे देखो A2 प्लस D, यानी A2, और उसके अंदर अगर मैं इस फार्मूला को अप्लाई कर रहा हूँ, ये फार्मूला बना कैसे इसको समझें कि अगर मुझे A3 निकालना है तो मुझे सबसे पहले A2 प्लस D करना है। तो A2 मेरे पास कैसे आ जाएगा, A प्लस D से, और A3 कैसे आ जाएगा, A प्लस D, यानी कि A प्लस 2D। तो A प्लस 2D लिखने की बजाय अगर मैं लिख दूं A प्लस 2 इंटू D, तो मैंने कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो वो n कौन सा है, 3, और n में से मैं एक टर्म माइनस कर दूं तो वो मेरा t से, अगर मैं d से उस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा उतना डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो कॉमन है ना। तो जैसे अब ये जो मेरी सीरीज है उसको मैं आपको एग्जांपल से करके भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे 3 - 1, तो A के अंदर मैंने दो डिफरेंस ऐड कर दिए तो मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने A के अंदर 4 - 1 3, यानी n - 1 3 हो गया, तो 3 डिफरेंस ऐड कर दिए तो मेरे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमने इसको सेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब अगर मैं ध्यान से इस पैटर्न को देखूं तो if we look at the pattern given above, we can say that the nth term of an of AP with first term A and common difference D can be written as an is equal to A plus n - 1 into D। तो ये फार्मूला जो है, अगर मैं ध्यान से इस फार्मूला को, इस सीरीज को ऑब्जर्व करूं, तो अगर मुझे जौन सी भी वैल्यू, जितने नंबर का भी सीरीज में वैल्यू ढूंढना है, तो मुझे अगर मुझे 10th टर्म ढूंढनी है तो A10 ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A प्लस A यानी इनिशियल टर्म, और n यानी कि 10 - 1 यानी 9 इंटू D, 9D, यानी A के अंदर मैंने 9 डिफरेंस ऐड कर दिए तो मेरी A10 आ जाएगी। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके लिखा है। तो आप इसको देखिए, सो फॉर फाइंडिंग द 15th टर्म ऑफ 2, 4, 6, 8, अगर मुझे
इसकी 15वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। तो मैंने कैसे किया, A15 n की जगह 15 आ गया क्योंकि 15 टर्म डालनी है। तो a प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2, तो a मेरे पास 2 था, फर्स्ट इनिशियल टर्म जो है वो 2 है। 15 टर्म ढूंढनी है तो n माइनस 1 करना पड़ेगा 14, तो 2 प्लस 14 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है, तो 14 2 जा 28, 28 प्लस 2 इज 30। आप चाहे इसको मैन्युअली कैलकुलेट करके देख लें या a प्लस डी करके कैलकुलेट करके देख लें, तो यही वैल्यू आएगी। और किस तरीके से ये फार्मूला बना, मैंने इस फॉर्मूले को आपको समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है मुझे ये फार्मूला आपको समझ आया होगा। इस फार्मूला को कुछ एग्जांपल्स के साथ अब हम फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो जैसे अब मेरा यहाँ पे मैं पहला जो एग्जांपल है आपकी बुक का दिया हुआ एग्जांपल 3, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो मेरे पास A जो पहली टर्म है वो 2 है, D मुझे सेकंड और फर्स्ट टर्म से माइनस करके मिलेगा, तो 7 माइनस 2 इज 5, तो D मेरा जो है कॉमन डिफरेंस वो 5 का आ गया। और 10th टर्म है तो N मेरे पास 10 आ गई। तो अब मेरे फार्मूला लगाना है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A10 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म A इज 2, तो 10 माइनस 1 इज 9 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 5, तो 2 प्लस 9 5 जा 45, तो 47 है। जो 10th टर्म आएगी मेरी AP की वो 47 होगी। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मैथ्स के अंदर ये जो AP आपका चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। और एग्जाम्पल्स मेरा जो कराने का मोटिव होता है वो ये रहता है कि आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स को करते जाएंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके सवाल जो हैं, आपके जो सम्स हैं वो इजीली सॉल्व होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल 4 देखते हैं। विद द टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज माइनस 81, आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है A जो है वो 21 है, और D जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो 18 माइनस 21 यानी -3 का है, और जो AN है, जो nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है वो आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो 81 है। तो AN 81 है, आपको पता करना है कि ये कौन सी सीरीज में, सीक्वेंस में ये कौन सी टर्म आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए AN फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ मुझे -81 ऑलरेडी गिवन है, तो -81 मैंने लगा दिया AN की जगह, इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1, क्योंकि मुझे टर्म नहीं पता तो n एज इट इज रहेगा, इंटू -3, जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा -3 है। तो अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -81 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 इंटू n इज -3n प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +3। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आई, 21 प्लस 3 जो हो गए वो 24 हो गए, तो 24 माइनस 3n, तो -81। अब ये पॉजिटिव का 24 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -81 माइनस 24 विल बी -3n। तो 105 -105 इज इक्वल टू -3n, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 105/3। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 35। तो ये जो 35th टर्म है, जो 35th टर्म है AP की वो होगी 81, वो आपकी जो टर्म होगी वो -81 होगी। तो वी नीड टू नो इज देयर एनी n फॉर विच AN इज इक्वल टू 0। हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि किसी सीरीज में 0 आएगा, तो हम क्या करेंगे, AN की वैल्यू 0 डाल देंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 21 प्लस n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 21 प्लस -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए मेरे पास वैल्यू आती है 24 माइनस 3n इज इक्वल टू 0, तो -3n इज इक्वल टू -24, ये मेरे पास वैल्यू बचेगी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू 8, यानी कि
जो 0 है वो मेरा 8th टर्म होगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है उस टर्म की, तो हम कौन सी टर्म है वो n को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आइए अगली एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5 है आपके एनसीईआरटी बुक की। उसमें इन्होंने लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो यहाँ आपको थर्ड टर्म दे दी गई है और 7th टर्म जो है वो दे दी गई है। तो अब हम इसको जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो दिया गया है वो आप इसको देखें यहाँ पे कि a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और 9th टर्म जो है हमारी 7th टर्म है तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशंस मेरे पास बन गई। अब इन इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगा, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते थे, तो अगर मैं इनको, क्योंकि a कॉमन है तो मैं इसको सीधा सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो माइनस प्लस a कैंसिल हो गया, तो -6 प्लस 2 जो है मेरा आंसर आ जाएगा -4d इज इक्वल टू -9 प्लस 5 इज -4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो d जो है मेरा वो 1 आ जाएगा। अब मैं इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या मेरे पास वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3। तो a जो है वो मेरा 3 आ जाएगा। अब मैं इससे अपनी पूरी सीक्वेंस तैयार कर सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे अब क्या है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस 1 है और जो मेरी इनिशियल टर्म थी जो a थी वो फर्स्ट टर्म जो है वो 3 आ गई है। तो 3 में मैं 1 1 ऐड करता जाऊंगा 9 तक, तो मुझे मेरी पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी। तो 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मेरा AP का सीक्वेंस मुझे मिल जाता है। आइए अब हम एग्जाम्पल 6 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 में बात हो रही है, पूछा जा रहा है कि चेक वेदर सोल्यूशन इज 301 is a term of list of number 5, 11, 17 and 23। तो हमारे पास a जो है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस यानी 11 माइनस 5 जो है वो 6 आ गया है। तो हमें अब ये देखना है कि क्या ये 301 है जो वो किसी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चों यही फॉर्मूला अब हम इसके अंदर पुट करने वाले हैं। तो मेरा जो an है, मेरा फॉर्मूला जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, 301 है। तो 301 के अंदर जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो a है, n माइनस 1 मुझे पता नहीं क्योंकि n ही मुझे फाइंड आउट करना है, इंटू 6 जो है मेरा कॉमन डिफरेंस है। इसको जब मैं फाइंड आउट करता हूँ तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 n जा 6 माइनस 6। तो प्लस 5 माइनस 6 जो है -1 हो जाता है। तो 301 माइनस 1 जो है 6n माइनस 1 बचा। तो 6n की वैल्यू जो है 6n इज इक्वल टू 301 प्लस 1 यानी 302 हो जाती है। तो n की वैल्यू जो है 151 ओवर जो है 3 है। तो अब जो है 151 जो है एक पूरी तरीके से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये जो है n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर एंड इट शुड बी प्रॉपरली डिवाइडेड इन द टर्म। सो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। तो ये जो 301 है ये इस नंबर का इस सीक्वेंस के अंदर ये टर्म नहीं होगी। देखो बच्चों, जब हम 151 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50.33 आंसर आएगा। तो 50.33 किसी सीक्वेंस में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो क्योंकि टर्म मेरे पास यहाँ 50 होगी या 51 होगी। तो ये बीच की जो वैल्यू आई है इस वजह से ये जो है, ये जो 301 है ये इस सीरीज का नंबर नहीं है। आइए हम एग्जाम्पल 7 को देखते हैं। और हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 कि 2 डिजिट नंबर्स जो हैं, हमें बच्चों देखना है कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं। तो 10 से लेके 99 तक मेरे पास 2 डिजिट नंबर होते हैं और ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हों। तो मेरा सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 12 है, फिर 15 है, यानी कि 12 और उसके बाद कॉमन डिफरेंस मेरा हो जाएगा d यानी 3। तो an जो है, जो फाइनल टर्म है वो मेरे पास है 99।
9। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म्स जो हैं वो मेरी 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 99 इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला मैं लगाऊंगा। तो ए जो मेरा है 12 है, एन माइनस 1 यानी कि 3, क्योंकि एन ही मैंने फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 3 एन माइनस 3। उसको फिर मैं आगे सॉर्ट आउट करूंगा। तो 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। तो 90 डिवाइडेड बाई 3 जब मैं करता हूँ तो मेरे पास 30 आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो 30 टर्म्स ऐसी होंगी 2 डिजिट्स जो प्रॉपरली और परफेक्टली 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो बच्चों इस तरीके से हम nth टर्म की सीरीज, टर्म पे आने वाला नंबर और कितनी टर्म्स होंगी, इस तरीके के सम हम इस फार्मूला को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के और सम लेकर मैं आपके सामने आऊँगा एक्सरसाइज 5.2 लेके। इस चैनल पे बेटा मैं सारे NCERT के वीडियोस कोर्स करवा रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।